खुशहाल देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में 8.4% विकास दर दर्ज हुई है। 6.9% अनुमान था, जिसके मुकाबले 8.4% यानी अनुमान से कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले साल विकास दर 4.3% रही थी। 2023-24 में विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं, यानी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये अच्छी खबर है। खुशखबर थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है, जिस तरह पिछले दिनों में कि क्यों ना हमारी तारीफ हो रही है तो हम और ज्यादा तारीफ के हकदार हैं। और वो ऐसे कि इंडिया की इकोनॉमी का एक डाटा आया है कि थर्ड क्वार्टर 2024 के जो क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8.6% जो है इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है। पर ये अच्छी खबर है, खुश करने वाली खबर है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अर्थव्यवस्था सेहतमंद मोड में है। कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह वो हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने वो बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की डिजिटाइजेशन अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां पे इलेक्शन जो पोल्स हैं वो रिग्ड थे, वो जानबूझ के लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत ही ज़बरदस्त छलांग लगाई है और 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ये जो है बंद हुआ है, और ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। जी हाँ, जैसे कि तीसरी तिमाही जो कि दिसंबर 2023 का ये अनुमान, ये डेटा आया जिसमें कि 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दर्ज की गई है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और इसको जो है भारत सरकार ने ऑफिशियली जारी किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि किस तरीके से सरकारी खर्चे से जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, और भारत की हर सिटी में इस समय कुछ न कुछ जो है डेवलपमेंट्स के और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, उसी की वजह से या उसी का ये नतीजा है। इसी के साथ आपको बता दें कि आईएमएफ ने अभी भारत की और वर्ल्ड बैंक ने भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देखकर। और आईएमएफ की ही रिपोर्ट है जिसमें कि 4.8% के साथ चाइना और 2.1% के साथ अमेरिका ने जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दर्ज की है, जो कि बहुत ही कम है भारत के सामने। और ये समझ लीजिए कि पहले और दूसरे नंबर की इकोनॉमी वाली देश है। देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है, जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह वो हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने वो बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है।
लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दो असेंबलियां बन चुकी हैं। पंजाब असेंबली एक अंदर लगेगी, एक बाहर लगेगी। इसी तरह सुना है कौमी असेंबली भी एक अंदर सेशन होगा और दूसरे कुछ लोग बाहर अपनी असेंबलियां लगाएंगे। ये हुकूमत की कमजोरी की अलामत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। इस वक्त जो कल परसों इजलास हुए पंजाब के अंदर, वहां भी जूते फेंके गए। आपने देखा जिस तरीके से वहां हुल्लड़बाजी हुई, इसी तरह नेशनल असेंबली में भी कल जो है हुल्लड़बाजी हुई। एक रिलीजियस कल्ट की तरह, जिस तरह लगता है कि वो आगे बढ़ने की तरफ नहीं, पीछे जाने की तरफ। इंटरनेशनल सबसे बड़ा मुल्क कौन है? अमेरिका। जो बाइडन उठ के मोदी को गले लगाते हैं, जो बाइडन कहते हैं कि भाई मोदी मेरा भाई है, उसके बाद सऊदी के प्रिंस कहते हैं मोदी मेरा भाई है। मतलब नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी, दोनों मुल्क कहते हैं मोदी मेरा भाई है। इंडिया को प्रेफरेंस इस तरह दी जा रही है कि उनको इंडियंस को वीजा दिए जा रहे, वीजा फ्री एंट्रीज दे रही है। सर हमें तो नहीं ऐसा कुछ गलत हुई है। वो सब जो है ना दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। वहाँ मेरे घर का बिल 12,000 रुपया है। सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी मुलाजिम को 18,000 20,000 बिल आएगा तो ऐसे ही मतलब निजाम होगा, इज्जत फिर ऐसे ही होगी सारे की। वरना मैंने तो सुना था सरकारी मुलाजिमों को बड़ी रिलैक्समेंट मिलती है। बड़ा कोई रिलैक्स नहीं है। बिजली का बिल देखे 50,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने जो बढ़ाई थी बिजली का रेट, और 6 महीने के बाद वो हमारे महकमे में लागू किया गया और 50,000 रुपया पिछली भी रिकवरी की है। हर महीने में 50,000 रुपया मतलब ठोका गया, मतलब जलील करके रख दिया, जलील रख दिया। कहना ये था कि सिंस 1990 से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं। और उन्होंने इन डेकेड्स में ये देखा है कि खास तौर पर जो इस डेकेड में तरक्की हुई है उसके पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि जो किसानों को जिस तरीके से रजिस्टर किया गया उसके पर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो डिजिटाइजेशन है, किस तरीके से हर चीज जो है वहां पर मशीन्स पर हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने सराहा बात की। उसके बाद फिर जो वैक्सीन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई कमाल का काम है, बहुत ही ज्यादा बात की। और ये एक बहुत अच्छी बात इसलिए, और मैंने खास तौर पर इसलिए भी ये सोचा कि जो हेल्थ है ना, हेल्थ केयर, उसके ऊपर तवज्जो बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला और इशू है, और अगर अभी इतना बड़ा मसला इशू नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में जो सबसे बड़ा इशू होगा वो ये होगा इंसान की हेल्थ, सेहत, बीमारियों से बचाव। जो कि आम तरक्की पजीर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर सेहत के बड़े मसाइल रहते हैं, बहुत मुश्किलात रहती हैं। और लोगों को बाकी तो शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन सेहत के लिए तो वो बेचारे जो है वो बड़े रुलते फिरते। इस सिलसिले में जो वाकई एज ए लीडर इंडिया ने जो किरदार अदा करता है हेल्थ में, जो वो कमाल का है, और वैक्सीन के उसमें उसकी, क्योंकि वो खुद भी काम करते हैं, तो तारीफें। अच्छा, अब ये भी हुआ कि बिल गेट्स ने इंडिया की लीडरशिप की भी तारीफ की। उन्होंने इंडियन लीडरशिप की तारीफ की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी तारीफ की है कि किस तरीके से ये जो तरक्की हुई है हर चीज में और आगे बढ़ा है इंडिया। तो इसमें जो है पूरी दुनिया की लीडरशिप को इंडियन लीडरशिप से सीखना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए। ये